दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं मैं आपको एक वीडियो लेकर जो आपके 12th का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है दोस्तों पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। दोस्तों ये आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। उससे रिलेटेड ये चैप्टर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पशुओं में जो उनकी चिकित्सा के लिए कौन कौन से यंत्र और कौन कौन सी दवा का किस किस तरह से प्रयोग और क्यों किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 3 आपने देखा, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण इसका नाम है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन भी दे रखा है, पशु चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। तो दोस्तों पशु चिकित्सा में कौन कौन सी यंत्र काम आते हैं, तो यंत्र के बारे में हम जानेंगे और उनके उपयोग। तो दोस्तों खुरैरा, सबसे पहला जो यंत्र है वो है खुरैरा। तो खुरैरा आप लोग उसके नाम से ही परिचित हो गए। खुरैरा यह एक प्रकार का दोस्तों एक ब्रुशनुमा यंत्र होता है, कह सकते हैं ब्रुश जैसा होता है, जो पशु की सफाई करता है। इसका जो प्रयोग करते हैं वो पशु की सफाई करते हैं और इससे पशु शरीर की मालिश भी हो जाती है। क्या हो जाती है? साथ में मालिश भी होती है। तथा रक्त, तो आप कह सकते हो कि रक्त प्रवाह क्या हो जाता है दोस्तों? तेज हो जाता है और इससे पिस्सू एवं परजीवी भी दूर हो जाते हैं। सही बात है, ये ब्रुश के नुमा यंत्र जैसा होता है, ब्रुश जैसा ही होता है। और इसको पशु के ऊपर जब चलाते हैं तो उसके ऊपर जो किलनी जो होते हैं, पिस्सू होते हैं, वो साफ हो जाते हैं। दूसरा, उसका जो रक्त संचरण है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता रहता है और उसकी मालिश भी हो जाती है। तो खुरैरा का दोस्तों ये आपका उपयोग है। ये प्लास्टिक का बना होता है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा प्रोब। प्रोब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोब दोस्तों है धातु का पतला यंत्र होता है। किसका बना होता है? धातु का बना होता है। और कैसा होता है? पतला होता है। इसके द्वारा पशु के घाव की गहराई नापी जाती है। इससे क्या नापा जाती है? जो पशु होता है उसका जो घाव, कभी चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो उसकी गहराई नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा उसके अंदर दवा पहुंचाने के लिए इसका काम करते हैं। उस पर आपने उसका गहराई नाप ली और गहराई नापने के बाद उस पर दवा लगा करके उस घाव में उस प्रोब के द्वारा दवा लगाई जाती है। तो आपको समझ में आएगा प्रोब क्या होता है। एक धातु नुमा पतला यंत्र होता है। इसके द्वारा पशु के घाव की गहराई नापी जाती है तथा उसके अंदर दवा पहुंचाने का काम आता है ये प्रोब। दोस्तों तीसरा है कैंची। तो कैंची का नाम तो आप लोगों ने सामने सुना ही होगा। जो कैंची होती है दोस्तों यह स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और यह काम क्या आती है दोस्तों? यह ऑपरेशन करते समय, जब पशु का ऑपरेशन करते हैं तो उस समय दोस्तों मांस, सड़े हुए मांस, गले, सड़े गले जो मांस होता है उसको तथा चमड़ी को काटने के काम आती है। तो समझ में आया हो आपको, कैंची जो है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ऑपरेशन करते समय सड़े गले मांस तथा चमड़ी काटने की ये काम आती है। बहुत सिंपल सी बात दोस्तों। आपको जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ज़रूरी नहीं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन 3 पर या ये और भी जो भी है 4 पर आप टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछा सकता है। जैसे नाम भी दे रखे होते हैं, खुरैरा, प्रोब, कैंची और भी आपके ट्रोकर कैनुला, इस तरह से आपके जो यंत्रों के नाम दे रखेंगे और ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का या किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए या किन्हीं 2 के उपयोग लिखिए। तो कहने का मेरा ये मतलब है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैंने एक क्वेश्चन में ही सभी यंत्रों को एकत्रित किया है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इससे बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग कि एक क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन छोटा ही आता है। तो आप लोग बस उनके बारे में जानें। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट जो आपका है, जैसे धमनी चिमटी। चौथा है आपका धमनी चिमटी। तो धमनी चिमटी आपकी है भी एक दोस्तों स्टील की बनी हुई दांतेदार चिमटी होती है। कैसी होती है? दांतेदार चिमटी होती है। और बनी किसकी होती है? ये स्टील की बनी होती है। जो क्या होती है धमनी चिमटी? जो भी ऑपरेशन के समय धमनी काटने के काम है, उसका नाम ही धमनी चिमटी है। धमनी तो आप लोग जानते हैं, धमनी और सिरा, आपकी जो सिराएं होती हैं और जो आप पशुओं में जो सिराएं और धमनी पाई जाती हैं, तो धमनी को काटने के काम आती है। क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो धमनियाँ जो पाई जाती है तो उनको काटते हैं। किसके द्वारा? चिमटी के द्वारा। उसका नाम ही धमनी चिमटी है। और ये दांतेदार होती है, तभी इसके द्वारा धमनी काटी जाती है, जिससे रक्त संचरण रुक जाता है। बिल्कुल रक्त एक जगह से दूसरी जाना रुक जाता है। किसके द्वारा? धमनी चिमटी के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, समझ में आया होगा। है स्टील की बनी हुई दांतेदार चिमटी होती है जो ऑपरेशन के समय धमनी काटने के काम आती है तथा जिससे रक्त संचरण क्या हो जाता है?
रुक जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों बर्डीजो कैस्ट्रेटर। बिल्कुल, बर्डीजो कैस्ट्रेटर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। यह धातु का बना हुआ कैंची नुमा यंत्र होता है। किसका बना? धातु का ही बना होता है आपका, और कैंची नुमा यंत्र होता है, कैंची के जैसा होता है, जिसका उपयोग पशु को वधिया करने के लिए तथा पशु के वृषण में रक्त ले जाने वाली स्पर्मेटिक कार्ड को दबाकर वृषण में रक्त संचार बंद करने के लिए किया जाता है, जिससे वृषण निष्क्रिय हो जाते हैं। सही बात है दोस्तों, ये कैंचिनुमा यंत्र होता है जिसके द्वारा जो भी सांड होता है उसको वधिया करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके जो आपके अंडकोश होते हैं, ऊपर वाली स्पर्मेटिक जो धम कार्ड होता है उस पर इसको दबा दिया जाता है, जिसका जो रक्त संचार है वो बंद हो जाता है। जब रक्त संचार बंद हो जाता है तो जो वृषण या अंडकोश होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छठवा थन साइफन, टीट साइफन इसको बोला जाता है। थन साइफन दोस्तों ये धातु का बना एक यंत्र है। ये भी एक कैस का बना होता है, आपका धातु का बना होता है, जिसमें एक खोखली नली होती है। क्या होती है? खोखली नली होती है। और इसका प्रयोग थनैला रोग जब हो जाता है पशुओं को, थनों में सूजन आ जाती है, थनों में सूजन आ जाने पर दोस्तों थन में दूध की जगह मवाद भी पड़ जाती है, तो उसको निकालने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया वो आपको? धातु का बना एक यंत्र होता है जो कि एक खोखली नली होती है। ध्यान रखें कैसी नली होती है? खोखली नली होती है। और इस खोखली नली के द्वारा रोग, जब थनैला रोग हो जाता है पशुओं में, तो थनों में सूजन आती है। जब सूजन आ जाती है तो वहाँ पर मवाद और दूध, जो बेकार दूध होता है, उसको निकालने के लिए इस यंत्र का प्रयोग लोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सातवां है ड्रेचिंग बोतल। ड्रेचिंग बोतल क्या होती है आप बताएं? यह बांस या लोहे की बनी हुई एक नली टाइप से होती है, या तो बांस की बनी होती है, लोहे की, जिसको गाँव के हिसाब से इसको नरुआ बोला जाता है, जिसका एक मुंह बंद रहता है और दूसरा इसका खुला होता है। इसका उपयोग पशु को दवा पिलाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखी होगी ड्रेचिंग बोतल इसको बोला जाता है। या तो ये बांस की बनी होती है, घर पे होगी वैसे जिसके पशु होंगे तो, या लोहे की भी ये हो सकती है, जिसका एक मुंह तो बंद रहता है, दूसरा खुला रहता है, जिसमें कभी कभी कोई जैसे दवा होती है, तो दवा इसमें घोल ली, और उसमें घोलने के बाद पशु का यूँ करके मुंह पकड़ा, और मुंह पकड़ के उसके मुंह में डाल दी जाती है जो भी दवा होती है उसको। कहने का मतलब इसका जो प्रयोग होता है पशुओं को दवा पिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ये थी आपकी ड्रेचिंग बोतल। ध्यान रखना ड्रेचिंग बोतल या तो बांस की बनी होती है, या आप कह सकते हैं लोहे की। आजकल तो प्लास्टिक की भी, जो आपका कड़क प्लास्टिक होता है उसकी भी बनी आ रही हैं। तो उसका प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? ध्यान रखना, पशुओं को दवा पिलाने के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, धमनी चिमटी के बारे में हमने बताया, बर्डीजो कैस्ट्रेटर, थन साइफन, ड्रेचिंग बोतल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कोई ना कोई पॉइंट्स आपके आने वाले जो भी एग्जाम है 12th का, उसमें आगे मिल सकता है, इसलिए आप लोग उन पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आज हम जो है कि लेकर आए क्वेश्चन, इनमें जो आपके 3 ही क्वेश्चन रखें, तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस तरह से बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इतना पूछा जाएगा कि इनमें से किसी एक पर टिप्पणी दी जाएगी, क्या निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है, तो ध्यान रखें दोस्तों इनके बारे में। आगे बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट आपका यंत्र है, 8वां यंत्र है दोस्तों आपका खरल मूसली। खरल मूसली क्या होता है सब लोग जानते हैं। ये आपका, इसका प्रयोग आप या तो लोहे का होता है या पत्थर का भी बना होता है आपका, जिसमें क्या करते हैं आपने देखा होगा, आप किसी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास वो रखा भी रहता है। कई बार ज़्यादातर आपको ये आयुर्वेदिक जो दवा देते हैं उन डॉक्टरों के पास ये आपको जगह मिल जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों क्या करते हैं, जो दवा होती है, दवा जैसे मोटी होती है तो उसको पीसकर पाउडर बनाते हैं या कोई पेस्ट बनाते हैं, तो उसको बस पाउडर या पेस्ट बनाने के लिए इस खरल मूसले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपको समझ आया खरल मूसली क्या होता है? इसका प्रयोग बस कुछ नहीं है, दवा को पीसकर पाउडर या पेस्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या तो ये लोहे का भी हो सकता है, आपका चीनी मिट्टी का भी हो सकता है। अगर छोटी सी दवा है चीनी मिट्टी से ही इसको, छोटे से बर्तन होता है उसमें कूट सकते हैं। नवाया दोस्तों बुल मास्क। बुल मास्क, बुल यानी सांड होता है, इसका प्रयोग बैल के मुंह को ढकने के लिए, सांड के मुंह को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मास्क का मतलब तो आज लोग, आप सब कोरोना चल रहा है तो समझ ही रहे होंगे कि आपका मास्क क्या होता है। मतलब इसके मुंह को बांधे रखने के लिए, चारों इस तरफ से पूरी तरह से मुंह ढक जाए, ढकने रखने के लिए इस मास्क का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब पशुओं को या बैलों को या सांड को हम कहाँ ले जाते हैं, किसी फार्म पे ले जाते हैं, तो वहाँ पर वो चारा ना खाए या जो फसल है उसको खाए ना, इसलिए उसके मुंह को ढक दिया जाता है, उसी को बुल मास्क कहा जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों 10वां है कैथेटर। कैथेटर दोस्तों रबड़ या धातु की बनी हुई एक लंबी पतली नली होती है। किसकी बनी होती है? या तो रबड़ की बनी होती है या धातु की बनी होती है, वो की लंबी होती है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पशु को पेशाब रुक जाने पर इस नली को डालकर उसका पेशाब निकालते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि पशु की पेशाब जब रुक जाती है तो इस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसको आपके मूत्र मार्ग से प्रवेश करा करके उसका जो पेशाब रुकी होती है उसको निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। आपको बस एक लाइन लिखनी होती है, पशु के पेशाब रुकने पर उसकी पेशाब निकालने के लिए इस नली की सहायता से का इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है बुल नोज पंच। बुल नोज पंच, बुल यानी सांड, नोज यानी नाक और पंच यानी पंच करना, उसको मतलब छेद करना कह सकते हैं। तो ये एक यंत्र होता है, सांड को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र के द्वारा उसके नाक में छेद कर देते हैं तथा बुल नोज रिंग पहना देते हैं। बिल्कुल क्या होता है, जो आपने देखी होगी एक डंडी टाइप की होती है पतली, क्या करते हैं, जो पशु जो सांड होता है उसकी जो नाक होती है उसमें छेद कर देते हैं इसके द्वारा। इससे छेद देते हैं और छेद करने के बाद उसमें बुल नोज रिंग जो होती है वो पहना देते हैं। या तो रिंग पहना देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें जो रस्सी होती है वो डाल देते हैं। तो कह सकते हैं बुल नोज पंच तक छेद करने का वो यंत्र कह सकते हैं आपका होता है। तो लकड़ी का आपका ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है इसको समझिए आप लोग। यह एक स्टील का चौड़ा चाकू होता है, मतलब स्टील का बना होता है और ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और चाकू नुमा होता है, कह सकते हैं ये स्टील का एक चौड़ा चाकू होता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, मरहम बनाते समय मरहम पट्टिका पर घोंटने के काम आता है। यहीं पर कहाँ पर मरहम जो बनाते हैं उस पट्टिका पर उसको क्या करने के लिए, घोंटने के लिए स्पैचुला का प्रयोग किया जाता है। बस सिंपल सी बात है, कह सकते हैं आप लोग है स्टील का चौड़ा चाकू होता है। और जब मरहम बनाते हैं, जब भी किसी पशु को चोट लगती है तो उसको मरहम लगाई जाती है। जब मरहम बनाते समय मरहम को पट्टिका पर घोंटने की ये क्या आता है दोस्तों, काम आता है। दोस्तों हमने अध्ययन किया खरल मूसली, बुलमास्क, कैथेटर, बुलनोज पंच और स्पैचुला के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके दोस्तों पॉइंट हैं, इनको भी आप लोग अच्छी तरह से इन पे समझ तो आप लोग गए हो, अच्छी तरीके से इन पे आप लोग ध्यान देकर याद कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एक दो और आपके जो यंत्र हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें थर्मामीटर, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे थर्मामीटर क्या होता है। यह कांच का बना एक यंत्र होता है जिसमें पारा भरा होता है। सही बात है, किसका बना होता है, कांच का होता है। आप लोगों ने थर्मामीटर तो जनरली देखा ही होगा। और ये थर्मामीटर आपका कांच का बना होता है और इसमें क्या भरा रहता है, आपका पारा जो होता है, एक धातु होता है, वो इसमें भरा रहता है। इसका उपयोग पशु का तापमान मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल उसमें गोदाम में प्रवेश करा करके और आप उसका टेम्परेचर पशु का ज्ञात कर सकते हो। थर्मामीटर के बारे में जनरली सब लोग जानते ही हैं। आगे बात करें डोकिंग मशीन। डोकिंग मशीन दोस्तों जो होती है, इसका जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर पशुओं की पूंछ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या काटने के लिए, पूंछ काटने के लिए डोकिंग मशीन जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर आपने भेड़ों में देखा होगा, भेड़ों की पूंछ काटना ही डोकिंग कहलाता है। तो डोकिंग मशीन क्या होती है, पूंछ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वही आपकी डोकिंग मशीन कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है आपका जो यंत्र वो है ट्रोकर कैनुला। ट्रोकर कैनुला कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों यह कीलनुमा एक यंत्र होता है। किसके द्वारा होता है, ऐसे कीलनुमा एक यंत्र होता है और ये आपका लोहे का बना होता है आपका, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जब पशु को पेट फूलने पर उसे हवा निकालने, क्या होता है, पशु को अफरा हो जाता है। अफरा तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि पशु जब ज़्यादा खा लेता है तो उसका जो पेट होता है उसमें गैस बनती है। गैस बनती है तो पशु का जो पेट होता है वो फूल जाता है, उसमें गैस भर जाती है। तो उस गैस को निकालने के लिए इस यंत्र को क्या करते हैं, उसकी जो कोख होती है वहाँ पर इस कीलनुमा यंत्र को उसमें मतलब गोचा जाता है, कह सकते हैं उसमें लगाया जाता है, जिससे उसकी जो गैस होती है वो बाहर निकल आए। तो ये थे दोस्तों आज के अपने यंत्र, जो इस चैप्टर के यंत्र। अब बात करें दोस्तों औषधियों के बारे में, चिकित्सा में उपयोग होने वाली औषधियों के नाम तथा उनके उपयोग। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, पहली दवा है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बताता जाऊंगा इनके जो भी हिंदी नाम जिसके होते हैं वो। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो पशु के घाव धोने के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पशु में कभी घाव हो जाता है, घाव पर बैक्टीरिया ना हो, आपके जीवाणु ना पनपे, तो उसके लिए उसके घाव धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों, इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? एंटीडोट के रूप में, मतलब वही आप कह सकते हो आप, मतलब जो आपके जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता रोकने के लिए भी एंटीडोट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग पशु का बुखार कम करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, पशु को अगर बुखार है, टेम्परेचर उसका हाई हो गया, तो कह सकते हो उसका ताप कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों, इसका उपयोग दस्तावर के रूप में भी किया जाता है। दस्तावर तो आप सब लोग जानते होंगे, पशु को कभी कभी कब्ज हो जाती है, तो कब्ज को दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसे दस्त के रूप में वो कब्ज दूर हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग दोस्तों शरीर की बाहरी सतह पर उपस्थित घाव को सुखाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो आपकी दवा होती है, इसका उपयोग शरीर की बाहरी सतह जो होती है उसमें उपस्थित घाव को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म दोस्तों ये आपको पशु को बेहोश करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पशु को बेहोश जब करना होता है तो क्लोरोफॉर्म दवा होती है, उसको सूंघाने से ही, सूंघने से पशु क्या हो जाता है आपका? बेहोश हो जाता है। तो आप क्लोरोफॉर्म दवा का प्रयोग दोनों में ही प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सतह का जो घाव ऊपरी सतह का उसको सुखाने के लिए, दूसरा पशु को बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों बोरेक्स। बोरेक्स जो होती है यह दोस्तों ऐसी दवा है जो आँख व मुंह के छाले जब हो जाते हैं, पशु में छाले रहते हैं उसकी आँख में या मुंह में, तो छालों को धोने के लिए, मतलब एंटीसेप्टिक का एक कार्य करती है, और एंटीसेप्टिक का मुंह के छालों को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का सुहागा बोलते हैं ना, बोरेक्स से या सुहागा इसको कहा जाता है, जो आपको मुंह के छालों को धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आयोडीन। तो आयोडीन तो सब लोग जानते ही हैं। आयोडीन कटे स्थानों घाव की सफाई करने तथा शरीर को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। सही बात है, जो आपका आयोडीन होता है ये कटे स्थानों की जगह पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जीवाणु को नष्ट करता है, और घावों की सफाई करने तथा शरीर को जीवाणु रहित करने में, तो उसमें जीवाणु ना रहे, जीवाणु को नष्ट करने, मारने के लिए इस आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये आपकी दवाएं 1 2 3 4 5 आपकी दवा हैं। पोटेशियम परमैंगनेट आपकी दवा बारे में जाना आपने, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में, बोरेक्स और आयोडीन के बारे में आपने जाना। दोस्तों आपको ये ऐसे पूछ लिया जाएगा, इसमें आपके दवाओं के नाम दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनके उपयोग बताइए, तो आप लोग इनके बारे में 1 2 2 लाइन इसके बारे में लिख सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं आगे, आपकी जो दवा है, आपकी 7 और भी दवाएं हमने एकत्रित की हैं, उन दवाओं के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों इसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो गया आपका, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैग्नीशियम सल्फेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोरोफॉर्म में भी आपको मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है, मैंने आपको दोनों जो प्रयोग है, एक लाइन तो मैंने बता दिया, दूसरा और मैंने आपको यूं ही बता दिया है कि उसको पशुओं को बेहोश करने के लिए आप क्लोरोफॉर्म को आगे जान लेते हैं, आगे जो पॉइंट है उनको। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नौसादर। नौसादर का नाम आपने सुना होगा, जो आपका नौसादर होता है, इसका प्रयोग दोस्तों सूजन कम कर, जब सूजन ज़्यादा आ जाती है तो सूजन को कम करने के लिए इस नौसादर का उपयोग किया जाता है। पशुओं में कभी चोट लग जाती है तो उनको जब सूजन आती है तो उस सूजन को दूर करने के लिए हम नौसादर का उपयोग करते हैं। सल्फर यानी जो गंधक होती है, गंधक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। पशु को खुजली जो आपकी होती है उसको दूर करने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। किसको? आप क्या होता है, पशु कभी कभी खुजली होती है, खुजली हो जाती है। दूसरा है दांत खाज चर्म रोग, जो आपके दांत खाज खुजली भी हो जाती है पशु को, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग मरहम बनाकर सल्फर का उपयोग करते हैं। 8वां है दोस्तों नीला थोता। इसके बारे में तो आप लोग, इसको कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नीला थोता जो होता है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके 12th के एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों, पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पशु के पेट में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों मारने के लिए हम लोग नीला थोता या कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। दूसरा है खुरपका मुँहपका रोग में फुटबात कराने के लिए।
दोस्तों क्या होता है, पशु को एक रोग होता है खुरपका मुहपका, जो कि वायरस के द्वारा, ये वायरस जनित रोग है। जब ये रोग हो जाता है तो पशु को क्या कराई जाती है, फुटपाथ कराई जाती है। फुटपाथ क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, पशु को जब ये रोग हो जाता है तो आपके गांव से बाहर या जहाँ भी जगह एक फुटपाथ बनाया जाता है, मतलब भूमि पर एक गड्ढा टाइप का बनाया जाता है जिसमें इसके खुर डूब जाए। गड्ढे में कीचड़ रहता है दोस्तों, उसी कीचड़ में क्या करते हैं, जो आपकी लाल दवा होती है, कॉपर सल्फ नीलत होता है जो आपका होता है, उसको उसमें डाल दिया जाता है। जब उसमें उसको डाल दिया जाता है तो उसमें से पशुओं को फिर निकाला जाता है। तो वो दवा जो होती है आपकी, जो आपके पैर होते हैं पशु के पैरों के खुरों में ये दवा लग जाती है। उसके बाद उसके जो छाले होते हैं वो सही हो जाता है। तो कह सकते हैं खुरपका मुहपका रोग में फुटबाथ कराने के लिए इस नीले थोते की जो दवा होती है उसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो दवा होती है आपकी, दस्तावर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं, दस्तावर, खाने का सोडा है दोस्तों, कह सकते हैं इसको। दस्तावर मतलब पशु को दस्त लगाने के लिए, मैंने आपको बताया कि पशु को कभी कभी क्या हो जाती है, भूसा आदि खाने से उसको कब्ज हो जाती है। तब उसको कब्ज को दूर करने के लिए दस्तावर के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आँख एवं मुंह धोने के लिए, आँख एवं मुंह पर कभी सूजन आ जाती है तो सूजन को दूर करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग उसके आँख मुंह धोने के लिए कर सकते हैं। आ गया दोस्तों 10वां है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग पेशाब उतारने तथा बुखार व सूजन कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, पशु कभी पेशाब नहीं करता है, इसको पेशाब उतारने तथा बुखार व सूजन, कभी कभी बुखार भी उतारने के लिए आप पोटेशियम नाइट्रेट का भी उपयोग कर सकते हो। और सूजन, जब कभी चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करने के लिए भी हम पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपने जाना नौसादर के बारे में, सल्फर के बारे में, नीलत होता का क्या उपयोग है उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी के बारे में आप लोगों ने जाना, जो पशुओं के दवा जो होती हैं बहुत ही काम आने वाली दवा है, जो कि पशुओं को बहुत सारी बीमारियों से दूर होती है। इन बीमारियों को आप इलाज आपके घर भी कर सकते हो, ये दवा आपके पास घर पे है, भी आप अपने पशु का इलाज खुद बाखुद, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये चैप्टर है। अगर ये दवा आप बाज़ार से लाकर भी अपने पशु का इलाज घर ही कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हींग। हींग के बारे में थोड़ा सब लोग जानते होंगे, घर पे सबकी यूज भी होती होगी। है दोस्तों, क्या होती है, फेरुला फोएटेटा नामक एक पौधा होता है जिसका आपका बॉटनिकल नेम दे रखा है फेरुला फोएटेटा। पौधे के तने व जड़ पर चीरा लगाकर, इसमें एक चीरा लगाया जाता है, जो पौधा होता है उसके तने पर चीरा लगा करके क्या करते हैं, इससे जो गोंद प्राप्त होती है उस गोंद के रूप में इसको दवा को प्राप्त किया जाता है। और इसका जो उपयोग है उत्तेजक और एंटीसेप्टिक के रूप में इसको प्रयोग होता है। उत्तेजक का मतलब पशु को उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जीवाणु की जो क्रियाशीलता है उसको रोकने के लिए भी दोस्तों आपका हींग का प्रयोग किया था। समझ में आया होगा आपको। है फेरुला फोएटेटा पौधे के तने व जड़ व चीरा लगाकर गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है दोस्तों, और इसका उपयोग उत्तेजक एवं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सौंठ। सौंठ तो सब लोग जानते होंगे, सूखा हुआ अदरक ही सौंठ कहलाता है। आपकी जो अदरक होता है घर पे, उसको जब सूख जाता है तो वो एक सौंठ का रूप ले लेता है। तो कह सकते हैं सूखी हुई अदरक को ही सौंठ कहते हैं। और सौंठ का उपयोग दोस्तों, पशु जब ब्याया जाता है तो उसकी जो गर्भाशय होती है गाय की या भैंस की, जो भी होता है, उसको सफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सही बात है, अगर पशु ब्याया गया है तो उसकी अगर आपको सफाई करना है गर्भाशय की, तो आप लोग सौंठ खिला दीजिए। सौंठ के द्वारा पशु की जो गर्भाशय होती है उसकी सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका यूकेलिप्टस का तेल। यूकेलिप्टस का तेल, यूके मतलब जो सपेता होता है, आपने देखा होगा गाँव में, जो बहुत लंबा होता है, पेड़ होता है, आपने देखा होगा। यह तेल ताज़ा पत्तियों से प्राप्त किया, मतलब यूकेलिप्टस का जो तेल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो आपका यूकेलिप्टस होता है उसकी पत्तियाँ जो होती है, ताज़ा पत्तियाँ, ताज़ा मतलब आपकी जो पत्तियाँ तोड़ के ला, उसी से इसका जो तेल निकाला जाता है। और इसका उपयोग, जो तेल का उपयोग दोस्तों, पशुओं को जब जुकाम हो जाता है या पशु को धसका लगता है तो उस टाइम इस, आप धसका तो जानते हो ना दोस्तों, कभी कभी पशु को खांसी होती है तो उसमें भी इसका उपयोग इलाज के रूप में किया जाता है। समझ में आया यूकेलिप्टस का तेल किस में प्रयोग किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो आपको समझ में आया होगा। तो पशु के जुकाम एवं धसका में इसका यूकेलिप्टस का जो तेल होता है उसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है दोस्तों आपका अलसी का तेल। अलसी का तेल दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। जो अलसी का तेल में पेट के रोगों में बहुत ही असरकारी होती है। जो अलसी होती है दोस्तों, इसका जो तेल होता है
पेट से संबंधित कोई भी आपकी अगर तो उसमें बहुत ही असरदारी होती है। ऐंठन आ जाए तो उसमें अगर पशु के ऐंठन आने पर आपके हाथ पैर में, तो वहाँ पर वायु दर्द में उपयोगी होती है, सूजन कह सकते हैं, वायु दर्द में उपयोगी मतलब उसकी सूजन आ जाए तो वहाँ पर भी ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है अलसी का तेल दोस्तों। इससे पशुओं को पिलाने से उनकी त्वचा भी क्या हो जाती है, चमकीली हो जाती है और उनमें स्फूर्ति बनी रहती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इस अलसी के तेल को पशु को पिलाया जाता है तो उस ऊपर की जो त्वचा होती है उसकी, वो कैसी हो जाती है, आपकी चमकने लगती है, मतलब चमकीली हो जाती है और उसमें स्फूर्ति बनी रहती है। स्फूर्ति का मतलब ये होता है कि पशु आपका फुर्तीला रहता है, तेज चलता है, तेज उठता बैठता है, तो ये है आपका उसमें आलस नहीं आता है। दोस्तों आप लोगों ने समझा आज जो है हींग के बारे में, अभी हींग आपके बारे में जाना आपने, इसके सौंठ के बारे में भी आपने जाना, यूकेलिप्टस के तेल के बारे में आपने जाना, और 14वां आपका जो लास्ट इसको मैं बता रहा हूँ आपका अलसी के तेल के बारे में भी आपने इसको समझा और जाना। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। इनके बारे में भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको मिलता है, तो इसके बारे में अपन लोग जान लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों आपका ज्वरहारी। ज्वर मतलब होता है, आप सब लोग जानते हैं, ज्वर को हरने वाला कह सकते हैं, मतलब बुखार को कम करने वाला, ये भी अपन कह सकते हैं। है पशु के बुखार या ज्वर को कम करने के काम आती है। आप उसके हेडिंग से ही समझ रहे हो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, पशु के बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। जिस दवा का प्रयोग पशु को बुखार कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह ज्वरहारी कहलाती है। होती कौन कौन सी है दवा, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए आपको दवा है, जैसे आपकी दोस्तों है मैगसेल्फ है आपकी पहली दवा, आपकी कोनेन है आपकी दवा, और इनका प्रयोग आप पशु को बुखार कम करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पीड़ाहारी। पीड़ाहारी आपकी कौन सी दवा है वो देख लीजिए आप लोग। पीड़ा मतलब उसके दर्द को कम करने वाली दवा दोस्तों। पीड़ाहारी दवा में आप जैसे आपकी पीड़ा को कम करने वाली दवाई क्या कहलाती है, पीड़ाहारी कहलाती है। कौन कौन सी, ये आप जो जाने दोस्तों, जैसे आपकी अमोनिया है, भांग है, कपूर, इनका प्रयोग दोस्तों पशु को दर्द कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिकारक। तो प्रतिकारक क्या होता है, रोगाणुओं को नष्ट करने वाली दवा दोस्तों प्रतिकारक है, प्रतिजैविक कहलाती है। उनको आपके जीवाणु हैं उनको अगर नष्ट कर दे तो वह प्रतिकारक कहलाती है। होती कौन कौन सी दवाएं वो आप लोग ध्यान में लीजिए जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। प्रतिकारक दवाएं दोस्तों बोरिक एसिड है आपका, जिंक ऑक्साइड है, ये दवा आपकी क्या होती हैं, प्रतिकारक होती है। उदाहरण आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों बमनकारी। बमन यानी होता है उल्टी कराना दोस्तों। इन्हें खिलाने से पशु को उल्टी हो जाती है। जैसे आपने पशु को फिटकरी खिलाई या कॉपर सल्फेट आपने पशु को खिलाया तो पशु क्या करता है, आपका उल्टी करता है। और उल्टी कर देता है, मतलब उल्टी कब कराते हैं, जब पशु को कोई जहर जैसे सांप वगैरह ने काट लिया तो उसको जहर, तो उल्टी कराने के लिए फिटकरी कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो जहर है वो बाहर निकल जाए उल्टी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट है कफ निस्सारक। कफ निस्सारक का मतलब होता है जो आपका कफ होता है पशु में उसको बाहर निकालने वाली दवा है, मतलब ऐसी दवा जो कफ को बाहर निकालती है, तो कफ निस्सारक दवा कहलाती है। होती कौन कौन सी, किसके द्वारा हम लोग कफ को बाहर निकलवा सकते हैं, जैसे पशु से अमोनिया का प्रयोग करके और बाष्पशील जो तेल होते हैं उनका प्रयोग करके दोस्तों पशुओं में जो आपकी कफ होती है उसको बाहर निकलवाया जा सकता है। दोस्तों निम्नलिखित आपके जैसे इसमें ज्वरहारी, पीड़ाहारी, प्रतिकारक, तो ये उन दवाओं के बारे में जान रहे हैं जो आपको उन जो पशु में होते हैं, जैसे उल्टी कराने वाली दवा, कफ निस्तारक दवा, प्रतिकारक दवा, प्रतिजैविक दवा, पीड़ाहारी, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके 12th में कि निम्न में से अब उदाहरण से समझाइए। आपको पॉइंट दे देंगे, ज्वरहारी दे दिया, पीड़ाहारी दे दिया, प्रतिकारक, बमनकारी, इस तरह से आपको पॉइंट आपको क्या होते हैं उसमें दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में आप लोग लिखिए। तो आप एक एक लाइन इनके बारे में लिख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे भी हमने एक दो दवा को लिखा है, तो इन एक दो दवाओं के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। न जो दवाएं हैं दोस्तों और जो थोड़ा सा परजीवहारी है, ये दवाएं दोस्तों पशु के परजीवी खत्म करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे टाइबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल।
दोस्तों ये दोनों दवाएं होती हैं, ये अगर पशु के परजीवी बोलो जूं पिस्सू आदि हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए टाइबेंडाजोल अल्बेंडाजोल का प्रयोग करते हैं। दस्तावर के रूप में, दस्तावर क्या होता है, पशु को दस्त लगाने के लिए जो दवा दी जाती है वो दस्तावर कहलाती है, जैसे आपका काला नमक और सीरप। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा, पूरा चैप्टर हमने इसमें दिया है दोस्तों, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, कोई भी जैसे भी पूछा जाएगा आपको इसमें से आपके टिप्पणी पूछी जाएंगी तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको याद कर लें। बहुत सिंपल सी भाषा में हमने आपको समझा दिया है दोस्तों। हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट एग्रीकल्चर जो चैनल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोज़ आपको एक चैप्टर का वीडियो ला के दे रहे हैं हम लोग। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर इस क्वेश्चन को डाउट जो है आप पूछ सकते हो। दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए, बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके आने का आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।